एपिसोड की शुरुआत अतीत की एक बेहद दर्दनाक याद से होती है। हम छोटे सास्के को देखते हैं जो तेज बारिश के बीच उचिहा कबीले की बस्ती की ओर जा रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते हुए उस वीरानी को और भी गहरा बना देती हैं। सास्के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे हर कदम उसके दिल पर बोझ डाल रहा हो। वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है और उसे खोलता है। अंदर का नज़ारा पूरी तरह सुनसान होता है। वह जगह जहां कभी हंसी और आवाजें गूंजा करती थीं, अब पूरी तरह खाली पड़ी होती है। सास्के की निगाहें जमीन पर जाती हैं, जहां वह वही निशान देखता है जहां इताची ने उसके माता पिता को मारा था। यह दृश्य उसके दिल को चीर देता है। सास्के को इताची की बातें याद आती हैं। इताची ने कहा था कि एक ऐसी जगह है जहां उचिहा कबीला मीटिंग करता था और वहीं कबीले के सबसे बड़े राज छिपे हुए हैं। सास्के उस जगह पर जाता है, हर कोना ध्यान से देखता है, लेकिन उसे वहां भी सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। इसके बाद वह उस झील के पास पहुंचता है जहां वह बचपन में ट्रेनिंग किया करता था। बारिश के कारण पानी में हलचल हो रही होती है। सास्के कहता है कि वह जानना चाहता है कि आखिर उसके भाई ने इताची से क्या कहा था, ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया। वह झील में एक पत्थर फेंकता है। पानी में लहरें बनती हैं और उन्हीं लहरों के बीच उसे इताची का चेहरा दिखाई देता है। सास्के गुस्से में उछल पड़ता है और हमला करने की कोशिश करता है। वह जोर से कहता है कि ताकत पाने के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वह करेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है। हम देखते हैं कि इताची की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है। सास्के उसे देखकर कहता है कि उसने वह ताकत हासिल कर ली है और अब इताची उसके हाथों मरेगा। वह कहता है कि इताची ने जो मांगा था अब वह उसे देने वाला है। इताची ऊपर आसमान की ओर देखता है। उसी समय हम देखते हैं कि पूरे इलाके में बादल घिर चुके हैं और चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। ब्लैक जेट्सु समझ जाता है कि सास्के ने यह सब जानबूझकर किया है। वह बताता है कि सास्के ने फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके वातावरण का तापमान बढ़ाया, जिससे बादल बने और अब बिजली गिरने लगी है। इसका मतलब यह था कि अब सास्के को इस हमले के लिए अपनी चक्र का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ब्लैक जेट्सु यह भी कहता है कि यह हमला बेहद खतरनाक हो सकता है। तभी उसे समझ आता है कि सास्के ने इताची को बिल्डिंग से बाहर क्यों निकाला था। सास्के कहता है कि यह जुत्सु सीधे स्वर्ग से उतरने वाला है और उसे बस इसकी ताकत को इताची की ओर मोड़ना है। ब्लैक जेट्सु समझाता है कि बिजली की रफ्तार आवाज से भी तेज होती है। ऊपर सास्के पूरी तरह तैयार खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि बिजली से बना एक विशाल ड्रैगन उसके पास आता है। सास्के उसे पूरी ताकत के साथ इताची की तरफ फेंक देता है। यह दृश्य बेहद भयानक और अविश्वसनीय होता है। कुछ देर बाद धुआं और रोशनी छंटती है। सास्के खड़ा रहता है। ब्लैक जेट्सु उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। सामने इताची पूरी तरह तबाह पड़ा होता है। यह देखकर सास्के अपना लाइटनिंग अटैक रोक देता है और अपना शारिंगन भी बंद कर देता है। वह मान लेता है कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी इताची की आवाज आती है। वह पूछता है कि क्या सास्के बस यही देखना चाहता था। धीरे धीरे इताची उठने लगता है। यह देखकर सास्के घबरा जाता है और फिर से अपना कर्स मार्क एक्टिवेट कर लेता है। हम देखते हैं कि इताची के शरीर से लाल रंग का चक्र निकलने लगता है। वह कहता है कि अगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह मर चुका होता। ऊपर जेट्सु भी हैरान होकर पूछता है कि आखिर यह क्या है। इताची सास्के से कहता है कि वह सच में बहुत ताकतवर हो चुका है, लेकिन अब वह उसे अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड दिखाने वाला है, सुसानो। यह सुनते ही सास्के पूरी तरह शॉक में चला जाता है। इताची बताता है कि जब सुकुयोमी और अमातेरासु दोनों एक्टिवेट हुए तो उसे यह ताकत भी मिली थी। वह सास्के से पूछता है कि अगर उसके पास अब भी कुछ बचा है तो दिखा दे, क्योंकि अब असली जंग शुरू होने वाली है। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगता है।
हम देखते हैं कि सुसानु का कंकाल रूप बदलने लगता है और वह धीरे धीरे अपना पूरा रूप ले लेता है। वह एक विशाल समुराई जैसा दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर सास्के पूरी तरह हिल जाता है। इताची सास्के से पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसके पास अब कोई चक्र नहीं बचा है। उसी समय सास्के का कर्समार्क दर्द करने लगता है। उसके अंदर से आवाज आती है, ओरोचिमारू की। वह कहता है कि वह सास्के को वह ताकत दे सकता है जिसकी उसे जरूरत है, बस उसे रिलीज कर दे। इसके बाद सास्के के शरीर से ढेर सारे सांप बाहर निकलने लगते हैं। यह दृश्य बेहद डरावना होता है। इताची समझ जाता है कि यह ओरोचिमारू की एक छुपी हुई तकनीक है। नीचे जेत्सु चर्चा करता है कि सास्के के पास अब खुद का चक्र नहीं बचा, इसलिए ओरोचिमारू का चक्र बाहर निकल रहा है जिसे उसने पहले एब्जॉर्ब किया था। इसके बाद सास्के सांपों से हमला करता है, लेकिन सुसानु उन्हें आसानी से उड़ा देता है। लड़ाई तेज हो जाती है। तभी एक सांप अजीब तरह से हिलने लगता है। उसके अंदर से ओरोचिमारू बाहर निकलता है। ओरोचिमारू अपने मुंह से एक तलवार निकालता है। वह कहता है कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था ताकि वह सास्के का शरीर हासिल कर सके। इताची उस पर हमला करता है, लेकिन ओरोचिमारू हंसता है। तभी इताची अपने हथियार से ओरोचिमारू को सील करना शुरू करता है। ओरोचिमारू को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में वह फिर से पूरी तरह सील हो जाता है। ब्लैक जेत्सु बताता है कि यह तोत्सुका ब्लेड है, एक सीलिंग हथियार जिसे ओरोचिमारू सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद ओरोचिमारू सास्के के शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाता है और एक सफेद सांप बनकर भाग जाता है। इताची की हालत अब बेहद खराब हो चुकी होती है। ब्लैक जेत्सु बताता है कि सुसानु का इस्तेमाल बेहद रिस्की है। इताची सास्के के पास पहुंचता है और कहता है कि अब वह उसकी आंखें लेने वाला है। लेकिन तभी इताची को खून की उल्टी होने लगती है। सुसानु धीरे धीरे गायब होने लगता है। सास्के मौके का फायदा उठाकर कुनाई फेंकता है। धमाका होता है, लेकिन इताची फिर भी आगे बढ़ता रहता है। सुसानु हर हमले को रोक लेता है। आखिरकार इताची सास्के के सामने पहुंच जाता है। वह कुछ कहता है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। फिर वह सास्के के माथे पर उंगली से हल्का सा टैप करता है, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में किया करता था। उसी पल इताची जमीन पर गिर जाता है। सुसानु पूरी तरह गायब हो जाता है। सास्के सदमे में खड़ा रह जाता है। आसपास का जंगल अमातेरासु की आग से जलने लगता है। सफेद सांप भी उसी आग में खत्म हो जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। ब्लैक जेत्सु कहता है कि अब सास्के जीत चुका है। लेकिन व्हाइट जेत्सु को कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि इताची इससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। सास्के जमीन पर लेट जाता है, इताची के पास। आसमान में बिजली गिर रही होती है। इसी भावनात्मक और रहस्यमयी माहौल के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।